हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लेट्स डू केमिस्ट्री चैनल। आज मैं आपके साथ एक नई भर्ती के सिलसिले में हूं और आज है उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने अभी अभी एक विज्ञप्ति जारी की। विज्ञप्ति में फॉरेस्ट गार्ड एग्जाम 2022 उत्तराखंड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में ये भर्ती आई हुई है। तो जैसे ही कल के न्यूज़ में आया भी था कि फॉरेस्ट गार्ड एग्जाम की भर्ती आई जाएगी और ये आज आ ही गई। ओके, तो सबसे पहले तुम्हारे लिए गुड न्यूज़ है और जल्दी से तैयार हो जाओ, बी रेडी आपको एग्जाम की प्रिपरेशन करने के लिए। तो मैं इसमें सब बता देता हूँ कब आपको फॉर्म फिल करना है और कब लास्ट डेट है और कैसे कैसे स्टडी करनी है। ठीक है, तो फॉरेस्ट गार्ड एग्जाम 2020 ये आज रिलीज हो गया है 21 अक्टूबर 2022। ये है विज्ञापन प्रकाशन की तिथि जो आगे सामने दी गई है आपके। आगे पढ़ते हैं तो ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि लास्ट डेट है 11 नवंबर, यानी कल ही आप फॉर्म भर लीजिएगा। कल कल, वरना ट्रैफिक ज़्यादा हो जाता है, बाद में फिर प्रॉब्लम आती है फिल करने में। ओके, तो आगे चलते हैं। 11 नवंबर, कीप इन माइंड 11 नवंबर लास्ट डेट है। कितना? www.psc.uk.gov.in। ये वो लोक सेवा आयोग यानी उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की एक अच्छी सी वेबसाइट है। इसमें जाके आप कोई भी बुलेटिन, कोई भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। केवल इसी वेबसाइट पर विजिट करें जिससे आपको जेन्युइन इंफॉर्मेशन मिल सकेगी। दूसरी ओर हम बात करते हैं रिक्तियों का विवरण। रिक्तियों का विवरण क्या है? टोटल जो फॉरेस्ट गार्ड की भर्ती आई है टोटल है 894 में जो अनुसूचित जाति हैं वो 164 है, अनुसूचित जनजाति हैं वो 37 है, अन्य पिछड़ा वर्ग है 126, आर्थिक कमजोर वर्ग के लिए है 94 और अनारक्षी यानी जनरल के लिए 473 है और कुल योग है 894। तो 894 पे यह विज्ञप्ति जारी की गई है। तो बहुत अच्छा मौका है हमारे युवाओं के लिए। तो युवाओं बिल्कुल तैयार हो जाओ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। जैसे हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन की बात आ गई तो जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं उनके लिए 18 रिक्ति का पद है। उत्तराखंड के पूर्व सैनिक जो हैं वो 45 हैं। उत्तराखंड के अनाथ जो हैं 24 हैं और महिलाओं के लिए 268 है। ओके, तो ये आगे बात करते हैं। कुल पदों की संख्या 894 है और ये एक समूह अराजपत्रित स्थायी अंशदायी पेंशन युक्त पद है और इसका जो वेतन है 21,700 से 69,100 यानी लेवल 3 का वेतन है। बहुत अच्छा खासा वेतन है, तो तैयारी लग जाओ आज से ही। 21,700 से 69,000 ये काफ़ी होता है वेतन। तो फॉरेस्ट गार्ड बनने के लिए तैयार हो जाइए। तो शारीरिक जैसे फिजिकल की बात करते हैं, फिजिकल में आपको क्या है, अगर आप मेल हैं तो आपको 163 सेंटीमीटर हाइट चाहिए और सीना 5 सेंटीमीटर एक्सपेंड करना चाहिए यानी फूलना चाहिए आपका। और महिलाओं के लिए 150 सेंटीमीटर हाइट है, 150 सेंटीमीटर हाइट है और सीने की माप महिला अभ्यर्थी के लिए लागू नहीं है, यानी महिलाओं के लिए चेस्ट फुलाने के बाद वो 5 सेंटीमीटर विस्तार होना चाहिए। आगे बात करते हैं जैसे कि अगर आप अनुसूचित जनजाति हैं, गोरखा, नेपाली, आसामी, लद्दाखी, सिक्किमी, भूटानी, गढ़वाली, कुमाऊनी, नागा और अरुणाचल प्रदेश, लाहौल और स्पीति मेघालय अभ्यर्थियों की दशा में न्यूनतम ऊंचाई का मानक निम्न प्रकार होगा। अगर आप यहाँ से बिलोंग करते हैं तो आप जो, अगर आप मेल हैं तो 152 सेंटीमीटर आपकी हाइट चाहिए और अगर फीमेल हैं तो 145 सेंटीमीटर आपकी हाइट चाहिए। तो ये था अलग अलग फिजिकल। अब हम बात करते हैं आज की। दूसरी ओर आज की बात करें तो किसी भी ऐसी अभ्यर्थी को सीधी भर्ती द्वारा सेवा में किसी पद पर नियुक्त नहीं किया जाएगा जिसकी सामान्य दृष्टि में प्लस माइनस 4 डायोप्टर से अधिक 200, 4 डायोप्टर, कीप इन माइंड, प्लस माइनस 4 डायोप्टर के बीच में आपका होना चाहिए। उससे अगर ज्यादा होता है तो आपकी आंखें खराब मानी जाएगी और आपको अहर्ता योग्यता से बाहर कर दिया जाएगा। आगे बात करते हैं फिजिकल फिजिकल की। ओके, तो फिजिकल में बात करते हैं तो देखो यहाँ पुरुषों के मामले में 25 किलोमीटर दौड़ है, वो भी अधिकतम 4 घंटे के अंदर आपको पूरी करनी है, जबकि महिलाओं को 14 किलोमीटर वही 4 घंटे के अंदर पूरी करनी है। ये फिजिकल है। तो आप लोग का फिजिकल समझ में आ गया। 25 किलोमीटर मेल के लिए और 14 किलोमीटर फीमेल के लिए। बात करते हैं आयु क्या है। आप अगर 18 वर्ष से 28 वर्ष के बीच हैं तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं और जो आयु की गणना की जाएगी 1 जुलाई 2022 को की जाएगी, यानी 1 जुलाई 2022 को आपकी आयु न्यूनतम 18 वर्ष तो होनी चाहिए और अधिकतम 28 वर्ष होनी चाहिए, इसके बीच ही होनी चाहिए, अदरवाइज आपको एलिजिबल नहीं माना जाएगा और आपको बाहर निष्कासित कर दिया जाएगा।
अब बात करते हैं वैवाहिक परिस्थिति। सेवा में किसी पद पर नियुक्त के लिए ऐसा पुरुष अभ्यर्थी पात्र न होगा जिसका एक से अधिक पत्नियां जीवित हो अथवा उससे ऐसी स्त्री से विवाह नहीं किया हो जिसे पहले से जीवित पति हो। ऐसी महिला अभ्यर्थी पात्र न होगी जिसके एक से अधिक पति जीवित हो और या ऐसे पुरुष से विवाह किया हो जिससे पहले से जीवित पत्नी हो। तो कीप इन माइंड ये वैवाहिक परिस्थिति है। इसमें फीस 0 देनी है। आपके लिए खुशखबरी, 0 फीस देनी है। वन विभाग के अंतर्गत वन आरक्षी परीक्षा यानी फॉरेस्ट गार्ड की परीक्षा की जो रिटर्न टेस्ट होगा, रिटर्न टेस्ट के अंतर्गत आपको कितने परसेंट मार्क्स बहुत जरूरी है। जनरल के लिए 45% आपको मार्क्स आने चाहिए, तभी आप कट ऑफ के अंडर आएंगे। और ओबीसी हैं तो 40% मार्क्स आने चाहिए। अगर आप एससी और एसटी हैं 35% और ईडब्ल्यूएस है तो 40% मार्क्स आपके आने चाहिए। अगर इससे न्यूनतम मार्क्स आते हैं तो आपको मेरिट लिस्ट से बाहर कर दिया जाएगा। तो कीप इन माइंड, जनरल के लिए 45% आना जरूरी है 100 में से।